बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूं जयपुर में और पढ़ाती हूं आपको आपके घर आकर। आज शेमुशी क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए लेसन 4 शिशु लालनम का बिल्कुल नया लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो है। इस पर एक वीडियो बहुत पहले, कई साल पहले भी मैंने बनाया था, लेकिन अब ये दूसरी टेक्नोलॉजी। और ये क्या है? ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर इस नंबर पर पेरेंट्स से मेरी बात करवाइए। अभी इसी महीने जो रिज़ल्ट आया है 2024-25 वाले बैच का, उसमें मेरे ऑनलाइन बैच के 12 बच्चे 100% मार्क्स में हैं भाई। 100% मार्क्स आए 12 बच्चों के। आप उनसे पीछे थोड़ी रहने वाले हैं। आगे बढ़िए और हम लेसन शुरू कर देते हैं। शिशु लालनम, बच्चों का पालन पोषण। लालन का मतलब होता है प्यार करना, लाड़ दुलार करना। सिंहासनस्थ रामा, जब ये पाठ पढ़ेंगे तो न केवल हिंदी अनुवाद बताऊंगी बल्कि अनुप्रयुक्त व्याकरण भी बताई जाएगी। सिंहासने स्थ सप्तमी तत्पुरुष है, सिंहासन पर स्थित राम है, स्टेज पर प्ले हो रहा है। तथा प्रविशता, फिर प्रवेश करता है। विदूषकेन प्लस उपदेश्यमान और ऊ मिलके ओ बना है, गुण संधि हो रही है बच्चा। विदूषक के द्वारा मार्ग दिखाए जाते हुए, उपदेश्यमान मार्ग दिखाए जाते हुए, मार्ग बताते हुए, राजमहल में मालूम थोड़ी है कहाँ जाना है। मार्ग दिखाए जाते हुए दोनों तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। कुशः च लवः च, द्वंद्व समास है ये, द्वंद्व समास। विदूषक इतः इतः, यहाँ विसर्ग लोप है। यहाँ से दोनों श्रीमान आइए, आर्यऊ, आर्य आदर सूचक संबोधन होता था किसी के लिए भी। विदूषक, वैसे संस्कृत नाटकों में विदूषक का रोल होता है जो नायक का मित्र होता है। ये भी परम विद्वान, शिक्षित और बुद्धिमान होता है। लेकिन अभी विदूषक का मतलब जोकर से निकाला जाता है, लेकिन ये जो विदूषक होता है ये हंसी मजाक करता है, लेकिन बहुत विद्वान होता है ये भी। कुश और लव, राम के पास आकर, उपसृति उपसर्ग है, श्री धातु है, ल्यप प्रत्यय है, पास आकर, पास आते हैं। और प्रणम में चा, प्रणाम करके, प्र प्लस नम प्लस ल्यप। अपि कुशलम, महाराज, ऐसे महाराज की कुशलता तो है। जब अपि से शुरू होता है तो हमेशा क्वेश्चन मार्क बनता है बच्चा। कुछ महाराज कुशल से तो हैं। युष्मत प्लस दर्शनाथ, ये त के बाद द आने के कारण जशत्व संधि हो रही है, 1 का 3 त भी द में मिल गया। आपके दर्शनों से कुशल ही हूँ, बस आपको देख लिया, आपके दर्शन हो गए तो मैं खुश हूँ। बच्चे लोगों से बड़े लोग ऐसी हंसी मजाक करते हैं ना। मेरे क्लास के बच्चे मुझसे कहते हैं नमस्कार मैम, आप कैसी हैं? तो मैं कहती हूँ आपका आशीर्वाद है। ये बच्चों का से लाड़ प्यार करने का तरीका है। आपके दर्शनों से कुशल जैसा ही हूँ। भवतो किम वयम, आप दोनों के क्या हम कुशल प्रश्न के पात्र ही हैं? मतलब हमसे सिर्फ कुशलता ही पूछे रहेंगे। न पुनः प्लस अतिथि, विसर्ग का रा हो गया, ऋत्व संधि है। यह अतिथि जन अच्छी तरह से हमारे कंठ गले से लगेंगे। कंठ प्लस आश्लेष, गले से लगना। क्या आप दोनों के हम केवल कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं? मतलब हमसे केवल राजी कुशलता ही पूछी जाएगी, राजी खुशी, हमें गले नहीं लगेंगे? क्या अतिथि लोग हमारे गले नहीं लगेंगे? परिश्वज, छोटा बच्चा, सुंदर, दोनों बच्चे रसकुमार से बाल ब्रह्मचारी, तो राम का मन वो हो गया, करुणा से भर गया और उनके प्रति बहुत प्रेम उमड़ आया और उनको गले लगा लिया। परिश्वज लिया प्रत्यय है, गले लगाकर। अहो हृदयग्राही स्पर्श, हृदयग्राही स्पर्श का विशेषण है। अरे यह स्पर्श तो हृदय को ग्रहण करने वाला है, मन को छू लेने वाला है, मन को प्रभावित कर लेने वाला है ना, मन को स्पर्श कर लेने वाला है। ये तो मन को मतलब बहुत आनंद आया बच्चों को गले लगाकर, ये मतलब है। हृदयग्राही स्पर्श का विशेषण है। अगर प्रश्न निर्माण करना होगा तो कीदृश से बनेगा, कीदृशी मत लिखाइएगा। ये पुल्लिंग शब्द है स्पर्श, तो उसका विशेषण भी पुल्लिंग है। बच्चे कहते हैं मैम ई लगाया तो स्त्रीलिंग हुआ ना। अरे तो धनी सुखी ये शब्द स्त्रीलिंग थोड़ी होते हैं, ई एंडिंग पुल्लिंग भी होते हैं। ये ई एंडिंग नहीं, एक्चुअली मूल शब्द होता है धनिन। आगे बढ़िए। उबहू, उबहू मैंने दोनों। अब दोनों बच्चे क्या कहते हैं? इससे पहले एक लाइन यहाँ छूट गई है। वो राम दोनों को अपने आसन पर बिठाना चाहते हैं, आधे आसन पर। तो बच्चे कहते हैं राजासनम खलु प्लस ए तत्, ऊ प्लस ए, यण संधि हो रही है। यह तो निश्चय ही राजा का आसन है। राज्ञ आसनम, षष्ठी तत्पुरुष है, राज्ञ, राजा का, राजस से कोई शब्द नहीं होता। ना युक्तम अध्यासितुम, बैठना उचित नहीं है इस पर। युक्तम माने उचित, यहाँ पर बैठना उचित नहीं है। सव्यवधानम ना चारित्र्य लोपाए, इस तरह से रुकावट मतलब बाधा डालकर, या इस तरह से आपको अगर आप थोड़ा सा
संकोच करते हैं, इससे आपका कोई चरित्र का नाश नहीं हो जाएगा, मतलब आपकी जो आप इतने गुणवान बालक हैं उस पर कोई दोष नहीं लग जाएगा। सव्यवधानम, इस संकोच से कोई आपके दोष नहीं लग जाएगा आपके चरित्र पर। तस्मात, तस्मात प्लस अंकम, ये त और प्लस अ, ये फिर जशत्व संधि है, तकद एक का 3, इसलिए गोद में ही बैठ जाइए। व्यवहितम अध्यास्ताम सिंहासनम, गोद छोड़कर, गोद में बैठा रहे थे, गोद छोड़ के उनका चलो आधे में बैठ जाओ, गोद आधे आसन पे बैठा रहे थे। व्यवहितम अध्यस्ताम सिंहासनम, अच्छा ये छोड़ दीजिए, सिंहासन को छोड़ दीजिए और गोद में बैठ जाइए। अंकम उपवेश्यति, गोद में बिठा लेते हैं, अंकम माने गोद होता है। अनिच्छाम नाट्यता, दोनों अनिच्छा का अभिनय करते हैं, अपरिचित थे राम उनके लिए, तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता अनजान आदमी की गोद में बैठना, तो दोनों ने अनिच्छा न इच्छाम, अव्ययी नए तत्पुरुष समास है, अनिच्छा का अभिनय करते हैं और कहते हैं राजम राजन अलम अति दाक्षिण्येन, बहुत उदारता मत दिखाइए, देखा, बहुत उदारता मत दिखाइए। राम कहते हैं अलम अति शालीनता, बहुत अधिक गुड बिहेवियर भी मत दिखाइए, बहुत अधिक शालीनता भी मत दिखाइए, बच्चे बच्चों की तरह ही रहिए, गोद में बिठा लिया तो क्या हो गया, ये मतलब है। देखा एक छोटे से वाक्य में पूरा सीन कितनी अच्छी तरह स्पष्ट हो रहा है हमारी आंखों के सामने। दोनों बच्चे अनिच्छा दिखा रहे हैं राजन से, कह रहे हैं राजन इतनी उदारता मत दिखाइए, हमें गोद में मत बिठाइए। राम कहते हैं इतनी शालीनता भी मत दिखाइए, बैठ जाइए गोद में। और अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए श्लोक बोलते हैं, जिसमें बताया गया है कि बच्चों का लाड़ प्यार तो किया ही जाना चाहिए। भवती शिशुजन वयः अनुरोधात, वयः प्लस अनुरोधात विसर्ग विद 2 बॉडीगार्ड, यहाँ विसर्ग विद 1 बॉडीगार्ड, और ये त का द हो गया, 1 का 3 संधि। गुण महताम अपि लालनीय एव, विसर्ग लोप हो गया। व्रजति हिमकरः अपि, विसर्ग विद 2 बॉडीगार्ड। बाल भावात पशुपति मस्तक के दक्षतत्वम, यहाँ पे चकागम तुकागम संधि है, बीच में च का आगम हो गया। शिशुजन अपनी कम आयु के कारण, आयु अनुरोध के कारण, क्योंकि उनकी आयु कम होती है, महान लोगों के द्वारा भी लालनीय होते हैं, इस प्यार किए जाने लायक होते हैं, लालन, उनका लालन होना चाहिए महान लोगों के द्वारा भी, गुणवान और महान लोगों के द्वारा भी। अपनी कम आयु के कारण शिशुजनों का गुणवान और महान लोगों के द्वारा लाड़ प्यार होना चाहिए। इसीलिए तो हिमकर यानी चंद्रमा, बाल भावात, बाल भाव के कारण शिव के, पशुपति शिव को कहते हैं, शिव के मस्तक पर केतकी के गुच्छे की तरह, केतकी फूल होते हैं सफ़ेद रंग के, छदत्वम गुच्छे के समान सुशोभित रहता है, गुच्छे के समान शोभा पाता है। व्रजति शोभित होता है। बाल चंद्रमा क्या होता है? बाल चंद्रमा होता है ये ऐसे पतला सा, वैसे तो चांद ही होता है, लेकिन ये पतला सा चांद, बाल भावा, जब नया चंद्रमा आता ही है, ये शिव के मस्तक पर उनके जूड़े में सुशोभित होता है, ऐसे बना रहता है ना शिव जी का जूड़ा, और यहाँ पे चंद्रमा होता है और यहाँ से गंगा निकली रहती है ना, ये शिव जी होते हैं यहाँ पे ऐसे। तो अपने बालपन के कारण चंद्रमा भी शिव के मस्तक पर केतकी के गुच्छे के समान सुशोभित होता है। यानी आप बच्चे हैं, इसलिए आपका लाड़ प्यार होना ही चाहिए। इस श्लोक में संधियाँ काफ़ी सारी हैं, आप देख लीजिएगा, है ना, दोबारा देखिए वीडियो, पता चल और याद आ जाएगा। एषः विसर्ग का लोप है। एषा भवतः सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, आप दोनों के सुंदरता के अवलोकन करके, सुंदरता को देखने से उत्पन्न, जनित माने उत्पन्न, देखने से उत्पन्न कौतूहल के कारण, भाई दोनों ब्रह्मचारी हैं, लोगों ने कहा ये गुरुकुल से आए हैं, अब राम को लग रहा है इतने सुंदर बालक ये वन से आए हैं, वनवासी हैं, इसलिए पूछने लगते हैं, इसलिए कौतूहल से पूछता हूँ। कौतूहल माने उत्सुकता, क्यूरोसिटी, उस उत्सुकता से पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामह, क्षत्रियों के कुल जो पूर्वज हैं उनमें से सूर्य या चंद्रमा में से कौन आपके वंश का करता है। वंशो भवतो विसर्ग का रह हो गया, को बनाए कह से, विसर्ग विद 1 बॉडीगार्ड, और सूर्य चंद्रयो, सूर्य और चंद्रमा में से, सूर्य च चंद्रे च द्वंद्व समास है। सूर्यवंशी हैं कि चंद्रवंशी हैं, मतलब ये क्षत्रियों के कुल पूर्वज जो हैं वो यही होते हैं, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। तो पूछते हैं आपके वंश के कर्ता कौन हैं। आपके सौंदर्य को देखने से उत्पन्न उत्सुकता से पूछ रहा हूँ, क्षत्रियों के कुलगुरु सूर्य और चंद्रमा में से कौन आपके वंश के स्वामी हैं। भगवान सहस्त्र दीदी, भगवान सूर्य, वो कहते हैं हम सूर्यवंशी हैं। कथम अस्मत् समान अभिजनऊ संवृत्तौ, कैसे अस्मत् हम दोनों का समान परिचय हो गया, अभिजन माने परिचय या नाम हो गया।
विदूषक कहता है, अब विदूषक को थोड़ा वो लगता है ये तो दो बच्चे हैं, उत्तर तो लव ने दिया था। द्वयोः प्लस अपि विसर्ग का र हो गया, अपि प्लस एकम ई का य हो गया, यण संधि। क्या आप दोनों का एक ही प्रतिवचन है, यानी उत्तर है कि आप दोनों का एक ही उत्तर है। तो लव कहते हैं भ्रातरऊ प्लस आवाम। भ्रातरऊ में जो औ है वो आवाम के आ से मिलके अयादि संधि बना रहा है। हम दोनों सहोदर भाई हैं, सोदर सहोदर हैं यानी सगे भाई हैं। सहोदर माने सगे, एक ही उदर से जिनका जन्म हुआ हो। तो राम कहते हैं समरूपा सन्निवेश है, लेकिन आपके शरीर की इसका की बनावट तो समान है। भाई भाई हैं तो छोटे बड़े होने चाहिए ना, लेकिन आपके शरीर की बनावट तो समान है। वयसह प्लस तू सत्व संधि है। आयु में भी किंचित प्लस अंतरम तक अदा हो गया है, ये एक का 3 संधि। आयु में भी कुछ अंतर नहीं है। अरे भाई ऐसे कैसे आप सगे भाई हैं तो, लेकिन आपकी शरीर की बनावट एक जैसी है, आयु में भी कुछ अंतर नहीं है ना, ये लिखा है। अब वो कहते हैं आवाम यमुलऊ, हम दोनों जुड़वा हैं, जुड़वा ट्विंस हैं। अब उचित है, हाँ अब समझ में आ गया भाई, अब ओके। अब उचित है, किम नाम दे, क्या नाम है। अब लव ऐसे नहीं कहता मेरा नाम लव है, ये कुछ नहीं कहता मेरा नाम कुछ है, बहुत आदर से कहते हैं। आर्य की वंदना में लव इति आत्मनाम, यह अपने आप को मैं श्राव्यामी सुनाता हूँ, बताता हूँ। मैं आपको मतलब आर्य की वंदना करके मैं बताता हूँ कि मेरा नाम लव है। अब अपने भाई कुश की ओर संकेत करता है, निर प्लस दिश प्लस ल्य, आर्य प्लस अपि विसर्ग टू बॉडीगार्ड। आर्य भी गुरु चरण वंदना में इतने में लव कुश खुद कहता है मैं भी कुश इति आत्मा नाम, इस प्रकार अपने को बताता हूँ, मैं कुश हूँ, मैं लव हूँ। राम कहते हैं अहो उदात्त रम्य समुदाचार, बहुत ही श्रेष्ठ, रम्य माने सुंदर, बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर आचरण है, शिष्टाचार है, बहुत ही बढ़िया। किम नाम ध्येय भवतो गुरु, आप दोनों के गुरु का क्या नाम है। यहाँ विसर्ग वन बॉडी गार्ड है और ये विसर्ग कर रहा हो गया रुत्व संधि है। भाई इतने आप कल्चर्ड हो, इतना गुड बिहेवियर है, तो आपके गुरु कौन है, क्योंकि वो आश्रम से आए हैं। ऐसे ही होता है बच्चों, बच्चे अच्छा बिहेव करते हैं तो लोग पूछते हैं भाई आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, गुरु कौन है। ऐसे ही आपके गुरु का क्या नाम है। आगे पढ़ें उसके पहले दो बातें कर लें, बस दो ही बातें करेंगे। एक तो ये कि आपकी शेमुशी पर बहुत सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं, शेमुशी क्लास 10 पढ़िए इनको। मणिका आपके साथी कोई पढ़ते उन्हें बताइए, इसमें सारे पाठों पर आधारित वीडियो हैं। इसके अलावा समास, पत्र लेखन, संधि, मोटिवेशनल वीडियोस भी देखिए, छोटी छोटी कहानियों से मैंने आपको मज़ेदार बातें बताई हुई हैं। हिंदी संस्कृत अनुवाद, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, प्रत्यय, सब कुछ अलग अलग प्लेलिस्ट है और आपकी सुविधा के लिए सब कुछ दिया गया है। और इतना तो बनता है भाई कि सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर कीजिए साथियों के साथ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपका ज्ञान ऐसे जाएगा ऊपर, श्रेष्ठ। और अपने कमेंट्स भेजिए, आपके कमेंट्स मुझे बहुत प्रिय हैं। आगे बढ़िए। लव कहते हैं सचमुच भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु। तो लव पूछते हैं किस संबंध से। भाई गुरु एक तो होता है जो नामकरण संस्कार कराए, एक जो यज्ञोपवीत कराए, एक जिनके आश्रम में आप पढ़ते हो, तो कौन। कहते उपनयन उपदेश हैं, गुण संधि, उपनयन के उपदेश, हमारा यज्ञोपवीत संस्कार उन्होंने कराया। अब यज्ञोपवीत कराया तो उन्हीं के यहाँ पढ़ते भी हैं। राम कहते हैं अहम अत्र भवतो, अब मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ, पिता को नाम से जानना चाहता हूँ। नाम तो बना है नामतः से, जानने की इच्छा कर रहा हूँ। विद धातु है, विद माने जानना, आपके पिता को नाम से जानने की इच्छा कर रहा हूँ। लव कहता है ना ही जानामी अस्य नाम ध्येयम, उसका नाम मैं नहीं, उनका नाम मैं नहीं जानता। जानामी प्लस अस्य, यण संधि हो रही है, यह बना है, मैं उनका नाम नहीं जानता। कह प्लस चित प्लस अस्मिन, ये सत्व संधि हो रही है, कह प्लस चित, और ये तकदा एक का 3 संधि। कोई भी इस तपोवन में उनके नाम का व्यवहार नहीं करता, कोई भी तपोवन में उनका नाम नहीं लेता। अब राम कहते हैं अरे इतनी महानता है उनकी, मतलब उनका नाम नहीं लेते लोग, इतना आदर करते हैं। जबकि बात तो कुछ और थी ना, सबको पता था सीता माँ को इन्होंने छोड़ दिया है राम ने, इसलिए कोई राम का नाम लेना पसंद नहीं करता था। लेकिन कुछ कहते हैं जानामी अहम तस्य नाम दे, मैं उनका नाम जानता हूँ। कुछ जरा वाचाल थे, बोलते ज़्यादा थे। राम ने कहा कहिए। निरनुक्रोशा, उनका नाम है क्रूर, क्रूएल, उनका नाम निरनुक्रोश है, विसर्वित वन बॉडीगार्ड। मित्र, वयस्य माने मित्र। राम कहते हैं अरे दोस्त बहुत अनोखा नाम है, अपूर्वा माने अनोखा, ये नाम कौन रखता है, क्रूर, क्रूर सिंह टाइप। अब लेकिन विदूषक बहुत इंटेलिजेंट है, विचिंत्य, सोच कर। एवं तावत पृच्छामि, मैं इनसे पूछता हूँ। निरनुक्रोशः विसर्ग का लोक, इति कह, फिर विसर्ग का लोक,
कौन ऐसा बोलता है? उनको क्रूर कह के कौन बोलता है? उन्हें निरनुक्रोश कौन बोलता है? कौन कहता है उन्हें निरनुक्रोश? अम्बा, माँ कहती है। ये देखा, विदूषक ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्या सारे लोग कहते हैं? तो इसका मतलब उनका नॉर्मल नेम है, पर नहीं, सिर्फ माँ कहती है। तो भाई विदूषक कहता है, किम कुपिता एवं मणति, क्या गुस्सा होकर ही ऐसा कहती है, या स्वाभाविक रूप से, उत माने या नेचुरल वे में स्वाभाविक ही कहती है, स्वाभाविक ऑर्डिनरी वे में। यदि आवयो, विसर्ग कर रहा हो गया जो यहाँ लगा है, बाल भाव जनितम, यदि प्लस आवयो, ये ई और अ यण संधि हो रही है, ई का या हो गया, ये य है यहाँ पे। यदि हम दोनों बचपन के कारण किंचित बदमाशी, हमारी कुछ बदमाशी देखती हैं, अविनय, उद्दंडता देखती है, ये अविनय है यहाँ पर, अविनय, विनम्रता नहीं, विनम्रता का उल्टा, अविनयम, हमारी कुछ अविनय देखती हैं, उद्दंडता देखती हैं, तब इस तरह डांटती हैं, दिशपति माने डांटती, तब इस तरह डांटती हैं कि निरनुक्रोश के पुत्रों, बदमाशी मत करो, चापलम माने शैतानी, नटखटपन मत करो। मतलब ये कि भाई जैसे पिताजी इनके वैसे ये बच्चा, इस तरह से कहने का भाव है, लेकिन संस्कृत में उसको बहुत आदर से कहा गया है। जब हम दोनों बचपन के कारण हमारे में कुछ अविनय देखती हैं, तब इस तरह डांटती हैं कि निरनुक्रोश के पुत्रों, बदमाशी, शैतानी, चंचलता मत करो। अब विदूषक एक और बात समझ जाता है, एतयोः प्लस यदि, विसर्ग कर रहा, पितुः प्लस निरनुक्रोश, फिर विसर्ग कर रहा, ये यहाँ लगा है, यदि इन दोनों के पिता का निरनुक्रोश इस प्रकार नाम से इन दोनों की माता, फिर ऋतु संधि, बुलाती हैं, तो या तो वो तेन अवमानिता, या तो वो उनके द्वारा अपमानित, इंसल्टेड हैं, तभी वो उनको गुस्से में ऐसे बोलती हैं, अपमानित है, निर्वासिता, या निकाल दी गई हैं, या उनको घर से निकाला गया है। एतेन वचन, इस वचन से दारकऊ, दोनों पुत्रों को निभर्त्स्यन्ति, डांटती हैं, निभर्त्स्यति माने डांटती हैं, अधिशिपति और निभर्त्स्यति का दोनों का मतलब है डांटती। यदि इन दोनों के पिता निरनुक्रोश के नाम से का नाम है, तो इन दोनों की माता या तो उनके द्वारा अपमानित हैं, तेन तृतीय विभक्ति, उनके द्वारा अपमानित हैं, या फिर निर्वासित हैं, इसीलिए वह इन वचनों से अपने पुत्रों को डांटती हैं। यानी पति का गुस्सा जो है, पति के प्रति जो उनके मन में कठोर भावना है, वो बच्चों पर निकलती है। अब राम के मन में एकदम ये बात आती है, अपने मन में, स्वगतम माने मन में बोलते हैं वो। स्टेज पे अगर मन में भी कोई बात कहनी होती है तो उसे लाउडली बोलते हैं, ऐसे दर्शकों को सुनाई दे। धिक्कार है, माम प्लस एवं अभूतम, मुझ ऐसे को धिक्कार है, मैंने भी तो ऐसे ही किया। वह तपस्विनी, मत कृतेन अपराधेन, मेरे किए गए अपराध से, कृतेन किए, मेरे किए अपराध से, स्व अपत्यम, अपनी संतान को, एवं इस तरह, मन्यु गर्भई, विसर्ग कर रहा हो गया, अक्षरई, फिर विसर्ग कर रहा हो गया, ये यहाँ लगा है, निभर्त्स्यति, कठोर वचनों से डांटती होंगी। धिक्कार है मुझ ऐसे को, वह तपस्विनी यानी सीता भी मेरे किए अपराध के कारण अपनी संतान को ऐसे कठोर वचनों से डांटती होगी। उन्हें बिल्कुल अपनी कहानी समझ में आ गई। मन्यु गर्भई, कठोर, अक्षरई, वचनों से डांटती होगी। सवाष्पम अवलोकयति, आंखों में आंसू भर कर देखते हैं, आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं। अब राम को याद आता है, अति दीर्घा प्रवासा अयम, यह तो प्रवास बहुत दीर्घ यानी लंबा हो गया सीता के बिना। और दारुणः च, विसर्ग का स हो गया, सत्व संधि, और बहुत कठिन है। यह लंबा मतलब 12 साल के हो गए हैं लवर कुश, यानी 12 साल हो गए उन्हें अलग रहते हुए। यह प्रवास तो बहुत लंबा और कठिन हो गया। अब विदूषकम अवलोक्य, विदूषक को देखकर, जनांतिकम, संकेत से बुलाते हैं उनको, और कहते हैं कुतूहलेन आविष्टः मातरम अनयोः, फिर विसर्ग कर रहा हो गया, यहाँ गया, वेदितुम इच्छति, बहुत कौतूहल के कारण मैं इन दोनों की माँ का नाम जानना चाहता हूँ। लेकिन किसी से, बच्चे से ऐसे नहीं पूछ सकता कोई अनजान आदमी कि अपनी मम्मी का नाम बताओ, पापा का तो भले ही पूछ ले। इसलिए उन्होंने कहा मैं कौतूहल के कारण इनकी माता का नाम जानने की चाहता हूँ। न युक्तम, लेकिन उचित नहीं है किसी स्त्री के बारे में, और विशेष रूप से तपोवन, विशेषतः सत्वसंधि, विशेष रूप से तपोवन के बारे में तो बिल्कुल अनुचित है। तपोवन में रहने वाली स्त्री के लिए तो बहुत ही अनुचित है कोई उनका नाम पूछे। तत्कह प्लस अत्र, विसर्ग विथ टू बॉडीगार्ड, तो फिर क्या उपाय है, क्या उपाय है? राम अपनी समस्या अपने मित्र विदूषक को बताते हैं, मैं कौतूहल के कारण इन दोनों की माँ का नाम जानना चाहता हूँ, लेकिन यह उचित नहीं है किसी स्त्री के बारे में, विशेष रूप से तपोवन में रहने वाली स्त्री के बारे में। तो क्या उपाय है, क्या करें भाई, कैसे नाम जाने? तो क्या हुआ,
विदूषक जनान्तिकम, संकेत से, वो भी संकेत से कहता है। अहम पुनः, मैं फिर पूछ लेता हूँ, प्रकाशम, प्रकट में, अब प्रकट में जोर से बोलता है, किम नाम देया युवयोः जननी ऋत्व संधि, क्या तुम दोनों की माता का नाम क्या है? अब लव कहता है उनके दो नाम है जी, द्वे नामनी। विदूषक, कैसे? कथा में कैसे? तपोवन वासिनः उत्व संधि, देवी प्लस इति दीर्घ संधि, नामना प्लस आव्यंती दीर्घ संधि। तपोवनवासी देवी इस नाम से बुलाते हैं, लेकिन भगवान वाल्मीकि ही प्लस वधु, फिर ऋत्व संधि, लेकिन भगवान वाल्मीकि उन्हें वधु यानी बहू कह के बुलाते हैं। वो राम को अपना पुत्र समझते थे तो वो उनको अपना बहू कह के बुलाते हैं। एक मिनट, ये बहू कह के बुलाते हैं, बहू, वधु से ही हिंदी में बहू शब्द बना है। यहाँ भी ऋत्व संधि हो रही है, वधू प्लस इति। तपोवनवासी देवी के नाम से बुलाते हैं और भगवान वाल्मीकि बहू के नाम से बुलाते हैं। अपिचा इतः तावत वयस्य, हे मित्र जरा इधर आओ, वो अपने मित्र विदूषक को राम बुला रहे हैं। इतः प्लस तावत, विसर्ग का स और ये त का द है ना, मूर्धमान, एक सेकंड के लिए, एक क्षण भर के लिए जरा इधर आओ। विदूषक पास जाकर, आज्ञा वयतु भगवान, आप आज्ञा दीजिए। अपि कुमारयोः, विसर्ग कर रहा हो गया, अनयोः, फिर विसर्ग कर रहा हो गया, अस्माकं च, इन दोनों कुमारों का और हमारा बिल्कुल एक समान परिवार का वृत्तांत है। कुटुंब माने परिवार, हमारी फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल एक जैसी है। हम इन दोनों कुमारों का और अस्माकं च, और हमारा बिल्कुल एक जैसा परिवार का वृत्तांत है। इतने में पर्दे के पीछे से, बैकग्राउंड से आवाज़ आती है, इयति वेला संजाता। इयति वेला का विशेषण है, इतना समय हो गया, वेला माने समय, इतना समय हो गया, रामायण गान का काम क्यों नहीं किया जा रहा है? किदमर्थम न विधीयते, क्यों नहीं किया जा रहा है? वो लोग आए थे अयोध्या में और घूम घूम के रामायण की कथा सुना रहे थे। अगर आपने रामायण सीरियल देखा हो तो उसमें बहुत सुंदर गीत है, इसमें राम की कथा सुनाते हैं, बहुत लव और कुश गाते हैं, छोटे छोटे दो बच्चे। इतना समय हो गया, रामायण गान का काम क्यों नहीं किया जा रहा है? अब आगे सुनिए। अब वो पूछ रहे थे नाम, लेकिन वो रह गया। उभौ क्षमा करें राजन, उपाध्याय दूतः, गुरु का दूत, दूतः प्लस अस्मान, विसर्ग टू बॉडीगार्ड, हमें शीघ्रता करने के लिए कह रहा है। त्वरयति माने शीघ्रता, उपाध्याय का दूत, गुरु का दूत यानी जो मॉनिटर साथ में होगा, वो हमको शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं। राम कहते हैं मया प्लस अपि दीर्घ संधि, हमारे लिए भी, सम्मानीय, विसर्ग का लोप, नियोग माने काम, हमारे लिए भी मुनि का काम बहुत सम्माननीय है, हम भी आदर करते हैं मुनि के काम का, इसलिए ठीक है भाई आप लोग गाइए। और क्यों गाइए, यहाँ वो कारण बताए हैं, क्या क्या बात है जो ये गीत बहुत प्रशंसनीय है, गीत सुनना चाहिए। क्यों? पहली बात, आप दोनों इनको गाने वाले हैं, भयवंतौ गायंतौ, आप दोनों गाने वाले हैं। कवि प्लस अपि ऋत्व संधि, पुराणो बनाए पुराण, विसर्ग विद वन बॉडीगार्ड, संदर्भ प्लस अयम, फिर विसर्ग टू बॉडीगार्ड, अवतीर्णो विसर्ग विद वन बॉडीगार्ड, कथा च प्लस यम गुण संधि, श्लाघ्या माने प्रशंसनीय, ये कथा बहुत प्रशंसनीय है, श्लाघ्या कथा का विशेषण है। सरसी रूह यानी कमल से उत्पन्न नाभि, यानी विष्णु को कहा जाता है क्योंकि वो ब्रह्मा के कमल, नाभि से जो कमल है उसके ऊपर बैठे दिखाई देते हैं, तो सरसी रूह नाभ विष्णु को कहते हैं। ये भगवान विष्णु की बहुत प्रशंसनीय कथा है, आप दोनों गाने वाले हैं। इसके कवि बहुत व्रत निधि कवि वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि के लिए कहा गया पुराना व्रत निधि कवि, बहुत मतलब पुराने व्रत निधि कवि हैं। गिराम संदर्भ अयम प्रथम अवतीर्ण वसुमती, धरती पर सबसे पहले अवतरित हुई ये वाणी, ऐसा माना जाता है। वाल्मीकि आदि कवि थे, पहले कवि थे, सबसे पहले श्लोक उन्होंने ही लिखे, इससे पहले वेद लिखे गए, वेदों में ऋचाएँ और मंत्र हैं, काव्य इन्होंने ही लिखा वाल्मीकि ने। तो धरती पर सबसे प्रथम अवतरित हुई, प्रथम आई हुई वाणी का यह सब, वाणी में यह लिखा गया है। इतनी प्रशंसनीय भगवान विष्णु की ये कथा है जो श्रोताओं को पवित्र करती है, पुनाति माने पवित्र करती है, रमयति आनंदित करती है। सह प्लस अयम विसर्ग टू बॉडी, यह संयोग, कितने संयोग हो गए, कितनी चीज़ें हो गई। एक तो आप लोग इसको गाएंगे, वाल्मीकि इसके कवि हैं, धरती पर सब पहले आई हुई ये वाणी है,
और भगवान विष्णु की यह प्रशंसनीय कथा है और यह श्रोताओं को पवित्र भी करती है और आनंदित भी करती है। ऐसा ये संयोग है, इन चारों चीज़ों का यह संयोग श्रोताओं को पवित्र भी करता है और आनंदित भी करता है। फिर से सुनो, आप दोनों गाने वाले हैं। व्रतनिधि पुराण कवि वाल्मीकि इसके रचयिता हैं। धरती पर सबसे पहले अवतरित हुई वाणी में यह रचित है। भगवान विष्णु की प्रशंसनीय यह कथा है। यह संयोग श्रोताओं को पवित्र भी करता है और आनंदित भी करता है। वयस्य मित्र अपूर्वः प्लस अयम विसर्ग टू बॉडीगार्ड। मनुष्यों में के लिए सरस्वती के अवतार, सरस्वती प्लस अवतार यण संधि हो रही है, ई प्लस यण संधि। मानवों में सरस्वती के अवतार तद अहम, इसलिए मैं सूरज जन साधारणम, साधारण जनों के साथ इसको सुनने की इच्छा करता हूँ। सन्नधीयताम सभासद, सभी सभासद बैठ जाएं। प्रेष्यताम अस्मत् अंतिकम सौमित्री, हमारे पास सौमित्र यानी लक्ष्मण को भेज दीजिए। लक्ष्मण को भी बुला रहे हैं वो, हमारे पास लक्ष्मण को प्रेष्यताम भेज दीजिए। अहम अपि एतयोः चिर आसन परिखेदम, मैं भी इन दोनों को देर तक गोद में बिठाने के कष्ट को विहरण करके घूम कर दूर करता हूँ। मजाक करते हैं कि इतनी देर से हमारी गोद में बैठे थे, थक गया मैं भी जरा इधर उधर हिल डुल के चल के इस कष्ट को दूर कर लेता हूँ, क्योंकि बच्चे उतर गए हैं, वो गाएंगे। दूर करता हूँ, बच्चों से हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। अहम अपी, मैं भी, एतयो, इन दोनों के, चिर आसन, बहुत देर तक आसन गोद में बिठाने के कष्ट को घूम कर, विहरणम कृत्वा, घूम कर दूर करता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, सब लोग निकल जाते हैं स्टेज से, स्टेज खाली हो जाता है अगले सीन के लिए। अहम प्लस अपी प्लस एतयो, विसर्ग का श हो गया। चिर प्लस आसन, दीर्घ संधि हो गई है। मैं भी इन दोनों को देर तक गोद में बिठाने के कष्ट को घूम कर दूर करता हूँ। इस तरह सब निकल जाते हैं। प्यारी कहानी है, 2-3 बार मेरा वीडियो देखिए, सब तैयार हो जाएगा आपका। और जैसा कि आपको बताया गया है, अगर आप शेमुशी की ये प्लेलिस्ट देखेंगे, प्लेलिस्ट कैसे देखेंगे, आप पहले मेरे इस चैनल के नाम को टच करिए तो ये सारी विंडोज़ खुलेंगी, तो प्लेलिस्ट को टच करिए, सारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगी। वे शेमुशी प्लेलिस्ट को टच करिए, इसमें 20-30 वीडियोज़ होंगे, सब एक के बाद एक आ जाएंगे। आप वहाँ से अब जो भी पाठ आपको देखना, पढ़ना, सीखना है वो देखिए। और बस सब कुछ अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर डालिए, देर मत करिए, साथियों से शेयर कीजिए। लास्ट में ज़रा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ मेरा फ़ोन नंबर भी दिया और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करिए। जो कुछ पूछना है वहाँ अपने प्रश्न पूछिए, बिंदास, मैं उत्तर अवश्य देती हूँ। बस आज के लिए बहुत काफ़ी है। बाय बच्चों।